मैं अभी बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखंड में हूँ और वहाँ के मालीपुर पंचायत में हूँ। मालीपुर पंचायत में 1 घंटा से पहले से मैं पूर्व से अध्ययन किया हूँ, लोगों से बात किया हूँ, जानकारी मिली है। फिर पंचायत के प्रधान, पंचायत के मुखिया प्रदीप शाह जी के पास बैठे हैं, ये अपने कार्यालय में बैठे हैं, जनहित में लैपटॉप चला रहे थे, किसी का पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं। लोगों ने कहा कि एनर्जेटिक हैं, जनता के बीच खड़े रहते हैं, जनता के बीच काम करते हैं। कुछ मुद्दा पर इन्होंने ऑफलाइन बात किया, कुछ विकास के मुद्दे पर उनकी सहमति अच्छी बनी और कुछ मुद्दे पर अधिकारी या संवेदक की लापरवाही के कारण इनके यहाँ समस्या है, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मुखिया जी, आपका स्वागत है। आप बताएं, पंचायत की स्थिति जो विकास की है वो कहाँ तक आप सफल हैं, कहाँ गड़बड़ी है? जैसे जिस हालत में मुझे पंचायत मिला, मैं जीत के आया, सर्वप्रथम मेरा मेन मोटो था भ्रष्टाचार खत्म करना। भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा हो, पेंशन से लेकर पीएम आवास योजना तक हर संभव मैंने प्रयास किया। यहाँ तक कि जनता को यहाँ तक कह के अनाउंस करवा के कि आप 1 रुपया नहीं देंगे पीएम आवास योजना में, अगर देते हुए पकड़े गए, मुझे मालूम हुआ तो मैं आपका घर रुकवा दूंगा, डरा धमका के मैंने प्रयास किया। कुछ हद तक कमियां हुई भ्रष्टाचार में, लेकिन पूरा साफ हम नहीं कर पाए। तो वजह जो भी हो, लोगों का सोच हो या जो भी हो, हमने उसमें सकारात्मक कार्य किया और संतुष्ट हैं। हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन संतुष्ट है। मुखिया जी का कहना है कि आवास योजना जो है, जो हमारे सत्र में अभी तक जो बना या स्वीकृत हुआ, जनता का या लाभार्थी का पैसा कर्मी या पदाधिकारी उचक नहीं ले या उनका पैसा वो रिश्वत के नाम पर ले नहीं ले। उन्होंने माइकिंग कराया, जनता को थ्रेट किया कि आप 1 भी पैसा देंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, जिसमें इनको बहुत हद तक सफलता मिली है। वर्तमान में पंचायत की क्या क्या गतिविधि चल रही है आपकी? मेरे विकास की वजह से मेरे यहाँ मालीपुर में सबसे बड़ी समस्या है अभी तक है जल निकासी की। वर्षा या लोगों के घरों का पानी जो निकलता है, इसका निकास नहीं है। सबसे पहला काम मैंने उसको किया। यहाँ से लेकर करीब 1 किलोमीटर का मैंने नाला स्वीकृत करा के धीरे धीरे छोटा छोटा करके पानी हम गांव से बाहर कर दिए। 15वीं से भी और सष्टम से भी हम दोनों से पानी गांव के बाहर कर दिए। कुछ और जगह हैं जहाँ पर समस्या है, पंचायत भवन के बगल में ही, इनका भी हम प्रयास कर रहे हैं, योजना स्वीकृत करवा चुके हैं। उसको भी हम इसी नाले से जोड़ के और इस पानी को भी हम बाहर कर देंगे। जल निकासी की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। जी। आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन बना? जी नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। मैंने जमीन भी अलॉट करवाया था। सीओ सर, उस समय सीओ मैडम थी, आई, जमीन चिन्हित किए। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद जो संवेदक आए, 1 बार नहीं कम से कम 10-12 बार आए, जमीन को देख के परख के जांच के मिट्टी जांच करके सब कुछ किए। जब बनाने की बारी आई, संवेदक पीछे हट गए, क्योंकि थोड़ा गड्ढा है वहाँ पर। संवेदक बोले कि मुझे दूसरा जगह चाहिए, तब हम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। हमने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, मैं अपने पैसा से, अपने फंड से हम उस ज़मीन को भरवा देते हैं, उस ज़मीन पर रोलर चलवा देते हैं ताकि बेस मजबूत हो जाए, उसके बाद आप बनाइए। ठेकेदार का साफ साफ कहना है कि मैं वहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मुझे जब तक दूसरा जगह नहीं मिल पाता है। संवेदक ने स्पष्ट कहा कि मैं वहाँ नहीं बनाऊंगा। जी जी। संवेदक का नाम बताएंगे? संवेदक का नाम शायद पुष्पेंद्र कुमार या ऐसे कुछ है, मैं देख के बता सकता हूँ। ठीक है, हम नोट कर लेंगे उसको। जी। आपके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र? स्वास्थ्य उपकेंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह मांगा गया था, मैंने जगह दिया। सीओ सर की लापरवाही से, मैं साफ साफ बोलता हूँ, सीओ सर की लापरवाही से दोनों में से किसी जगह काम नहीं हो पाया। जमीन आपने चिन्हित करा दी? जी जी। रिपोर्ट भी कर दिया? जी। सीओ की लापरवाही से जमीन को चिन्हित नहीं करने के कारण मामला अटका हुआ है। जी। इसके लिए आपने पत्राचार किया, आम सभा से आपने निंदा प्रस्ताव लिया? हाँ, लिया। मनरेगा क्या स्थिति पंचायत में? मनरेगा की स्थिति ठीक चल रहा था, ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन इधर आके कुछ दिक्कतें हैं। जैसे अभी वृक्षारोपण होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। मनरेगा में एक दिक्कत ये है कि पीओ सर का कहना होता है या रोजगार सेवक का कहना होता है कि मात्र 20 योजना एक साथ चलेगा और 20 योजना के बाद एक समय योजना आप नहीं खोल सकते। आप 20 योजना जो पहले चल चुका है वो योजना बंद नहीं हो पा रहा है। योजना को बंद करना
हम जैसे फाइल को बंद कर देंगे, इससे बंद नहीं होता है। वो वहाँ प्रखंड कार्यालय में जो पीओ मनरेगा ऑफिस है वहाँ से बंद किया जाता है। वहाँ बंद करते नहीं थे, किस्मा योजना ये तो भूलेगा विभागीय कैसे? लापरवाही है ना। विभागीय लापरवाही है। वित्तीय वर्ष में समापन के बाद तो फाइल क्लोज करना है, जी जी और पेंडिंग है तो उसको फाइनल करना जी है, जी और उस फाइल को क्लोज नहीं किया गया जी। तो फिर अगला योजना वो 20 चलेगा का नहीं। 20 दिखा रहा है। तो ये पीओ के असर से गड़बड़ी है। हाँ, प्रखंड कार्यालय से गड़बड़ी है, हमको तो वही लगता है। अब पीओ सर जो अपना नहीं, आपको बतावे। आपका कहना है कि मनरेगा पदाधिकारी के स्तर से अगर मेरे पिछले फाइल को क्लोज किया जाएगा हाँ, तो अगला फिर काम जी, जी। में संधारण होगा, जो जी, नहीं हो रहा है। जी, जी, ये जी। समस्या है। जी एकदम। अधिकारी पीओ का आपको सहयोग नहीं मिल रहा जी है। नहीं। आपकी पंचायत में कितने विद्यालय हैं? मेरे पंचायत में छोटा बड़ा सब लेके प्राइमरी और ये सब लेके 13 विद्यालय है। हायर हाँ, +2 है 2। +2 है। हाँ, +2 है 2। नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया 400 से 1100 किया, क्या हाँ, कहना 1 जुलाई से सुने हैं, लेकिन कहना 10 क्या है, संतोषजनक ये भी नहीं है अगर माना जाए तो। फिर भी 400 के ऊपर 1100 हुआ, हाँ हाँ, थोड़ा है, अच्छा तो है। राहत है। हाँ, राहत है। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि हर पंचायत में हम कन्या विवाह भवन बनाएंगे। तो जमीन का जो दिक्कत हो रहा है, इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि मेरे पंचायत में बन पाएगा। जमीन बिहार सरकार की नहीं है। जमीन बिहार सरकार की है, लेकिन अंचलाधिकारी के ये सरकार का निर्णय है ना। निर्णय है, तो फिर जमीन कौन नहीं, देगा? सरकार का निर्णय है कि हर पंचायत में बनना है, कैबिनेट का डिसीजन है। डिसीजन सरकार जमीन लेके तो नहीं आएगी, जमीन तो यहीं का होगा। जमीन बिहार सरकार की है, हाँ है, जमीन आप चिन्हित करके दीजिएगा। देंगे, लेकिन सीओ सर वहाँ अधिग्रहण नहीं करेंगे। आपको सीओ के स्तर से गड़बड़ी है। बस बस बस। सीओ आपको सपोर्ट नहीं करते जी, हैं। जी, जी। योजना के संधारण में जो बिल्डिंग बननी है, भवन बननी है, उसके लिए जो उनका एनओसी मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत जी। लेकिन नीतीश कुमार जी की घोषणा से संतुष्ट आप हाँ, हैं? खूब संतुष्ट है, खूब संतुष्ट, अच्छी बात है। सीओ की लापरवाही है। जी जी। मैं जनप्रतिनिधि को नीतीश कुमार जी ने लाइसेंस, बंदूक लाइसेंस देने का घोषणा किया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। है तो अच्छी बात, लेकिन उससे क्या होगा? इससे बेहतर होता लाइसेंस नहीं देके एक गार्ड उपलब्ध कर, सुरक्षा उपलब्ध कर दिया जाता है। गार्ड उपलब्ध करा दिया। वर्तमान में जो लाइसेंस देने का आदेश हुआ है उससे वर्तमान में आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अभी अभी मैंने फॉर्म डाउनलोड किया है, हम लाइसेंस का अप्लाई करने जा रहे हैं। इससे आप संतुष्ट हैं कि जो लाइसेंस संतुष्ट। मिलना दुर्लभ था, हाँ हाँ, वो सरकार ने सरल डिसीजन प्रक्रिया किया सरल कर दिए हैं। कि आप जनप्रतिनिधि को लाइसेंस अविलंब निर्गत करें। जी डीएम जी जी। इससे संतुष्ट हाँ, हैं? संतुष्ट हैं। सीएम को क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन आप नाराजगी भी जाहिर करें कि हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी हैं जी जी, पंचायत कार्यों में सपोर्ट नहीं करते हैं। एकदम नहीं करते, वो तो खुला हम बोल रहे हैं। जैसे पीएचडी में नहीं करते हैं। जी जी पीएचडी में आपका कई वार्ड बाधित है पानी से। जी, हम तो पीएचडी पर तो हम चूंकि स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। नहीं है, जबकि मेरा पंचायत सरकार भवन बनना था, संवेदक के लापरवाही या उसकी गड़बड़ी नहीं बन से रहा है। नहीं बन रहा और अधिकारी उसको कोई कार्रवाई जी। नहीं कर रहे हैं। और मेरा पंचायत बहुत बड़ा है, 18 वार्ड का पंचायत है, कम से कम 24-25 हजार की आबादी है। कहते हैं कि विभागीय नियम में 5,000 पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना सरकार चाहिए। करना चाहती है, सरकार करना चाह रही है, लेकिन स्थानीय जो जी, जी, अधिकारी जी। पदाधिकारी कर्मी हैं जी, की लापरवाही के कारण बिहार सरकार भवन मैं यहाँ नहीं तक बन पा बता रहा दूं, है। मैं यहाँ तक बता दूं सर, पंचायत सरकार भवन में 10 कट्ठा 12 कट्ठा जमीन लगता है। आंगनबाड़ी के लिए मात्र 15 दून 10 दूर जमीन चाहिए। जमीन सब जगह उपलब्ध है, उस जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन रहा है। इससे बढ़ के क्या बोला जाए? नहीं, आपका ये स्पष्ट है कि पंचायत के काम में बाधक स्थानीय जी पदाधिकारी जी हैं। जी 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 उनके लापरवाही से जी। आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हो जी। या बिहार सरकार भवन जो घोषित है टेंडर में है जी। वो हो जी। या नल जल के व्यवस्था हो, जी जी ये सभी समस्याएं जी। हैं। जी। लेकिन सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है कि ऐसा ऐसा करना है, बिहार सरकार वो अच्छी बनानी बात है, पंचायत विवाह भवन बनानी है, स्वास्थ्य केंद्र बनानी है, इसको आप स्वागत करते हैं? बहुत बहुत दिल से स्वागत करते आप हैं। अधिकारी को लेकर नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? थोड़ा सा मजबूती से रखिए। थोड़ा सा शक्ति बढ़ते तो हो सकता है समाधान। मुखिया जी का कहना है कि बेगूसराय जिला का जो ये इनका प्रखंड है, गढ़वा प्रखंड है, जिसमें जो मालीपुर पंचायत है, इनमें बिहार सरकार भवन, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल की समस्या, ये सभी समस्या स्थानीय पदाधिकारी, वो मनरेगा पदाधिकारी पीओ हों
या अंचलाधिकारी हो या स्थानीय बीडीओ के लापरवाही या सही मॉनिटरिंग नहीं के करने के कारण सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं इनकी पंचायत में बाधित है। धन्यवाद।